आतिफ, आपके गाने सुना के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट के लड़के आपको रॉयल्टी दें तो क्या पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कर्जा है। इतना नहीं उतर सकता, लेकिन हाँ लोगों की शादियां हो सकती हैं। नहीं, एक दो किस्तें तो उतर सकती हैं IMF की। फायदा कोई नहीं ना। हाय, गल तो सही कही। एक दो तो हाले भी लत रही ने, मगर एक लत थी अगली चढ़ जाती है। वही ना। ये बताएं कि आपकी फीस बढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है? डॉलर उत्ते जाता है या हिट गाना ऊपर जाता है? बड़ा ही मुश्किल सवाल है, पर मेरा ख्याल है जब डॉलर ऊपर जाता है तो। अच्छा, डॉलर के साथ आप भी? Exactly. अरे वाह वाह वाह। यही इल्जाम तो ट्रांसपोर्टर पे भी लगता है, यही इल्जाम तो हमारे बैंकर पे भी लगता है, यही इल्जाम तो हमारे गोश्त वालों पे भी लगता है। डॉलर उत्ते जाते सारे दे रेट उत्ते चल जाते। आतिफ ऐसा क्यों करता है? देखो मैं उन हड़ताल पे भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बरादरी मेरा साथ नहीं देगी। ये कहेगी कि नहीं आज आप अपनी जंग आप लड़े, आप खुद लड़े। अच्छा, ये हुआ है? होता रहेगा, ये चलता आ रहा है सदियों से और ये होता रहेगा। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इल्म नहीं होता कि डॉलर महंगा हो गया है। आपको पता लग जाता है या भाभी कहती हैं आतिफ उठें डॉलर महंगा हो गया? नहीं, वो जब मुझे कहती है कि मुझे एक बर्किन चाहिए तो जब मैं उसका रेट पूछता हूँ तो पता चल जाता है कि हाँ डॉलर महंगा हो गया। आलम पना, आपको पता है बर्किन क्या होता है? क्या होता है? करशीदा छोटा भरा। बर्किन एक बहुत बहुत महंगा बैग है। ਇਹ वाला नहीं जेड़ा तुसी जुमे रात ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ गोश्त पा के लेके जाते हो, वाला बैग नहीं है। जैसे इमरान खान साहब अपने 3.5 साल टेन्योर में असेंबली में बहुत ही कम गए थे, उसी तरह आप मीडिया में बहुत कम जाते हैं। खान साहब दी ते ताड़ी शागिर्दी तो नहीं चलती पई? मीडिया में मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ, फैंस के साथ तो इंटरेक्शन करता हूँ, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि बार बार दिखना जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं होता या ठीक नहीं होता। बार बार अल्लाह रहम करे। जी जी, बादशाह सलामत, बैठे बैठे हैं। आपकी दर्द हमें महसूस हुई है। आतिफ, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप खाना काबा में अजान देते, क्या ये ख्वाहिश पूरी हुई? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर होगी। और जितना भी मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन सुनी जाएगी। आपसे पहले मेहदी हसन साहब और साबरी बरादरान को ये सादत नसीब हुई। ज़बरदस्त लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन बस यही एक ख्वाहिश है। साबरी बरादरान की आपने एक कवाली रीडू की, ताजदार हरम निगाह करम, और वाकई ही मॉडर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस फिर से आपने करवाई। ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई? वालिद साहब स्कूल छोड़ने से पहले लगा दिया करते थे PTV पे, तो हमें नहीं उस वक्त समझ आती थी बिकॉज वी वर किड्स। तो बस कह लें कि बंदे ने क्या करना होता है, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ा और कहा कि हाँ ये पढ़े, तो वो पढ़ दी। और वो बड़ा सादतमंद हूँ कि मतलब मेरे हिस्से में वो किसी तरीके से वो कलाम आ गया। हालांकि वो अगर आप खुद आज भी जब मैं ओरिजिनल सुनता हूँ तो उसकी क्या ही बात है, मुझे तो वो सुन के बहुत मज़ा आता है। हाँ, यूथ को इंट्रोड्यूस कराने में शायद मैं कोई वसीला बन गया हूँ या कोई मेरे थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया हो, लेकिन जो उन लोगों की बात थी वो उन्होंने जो किया वो मैं नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत बात की, और वाकई ही ये खूबसूरत बात एक बड़ा इंसान ही कर सकता है जो अपने बड़ों को क्रेडिट दे। अगर आप इजाजत दें, मैं आपके पास आके बैठ के अगले 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। बेशक, मैं तो वडना। बॉलीवुड के अंदर 2 मिसाइल मारे गए, एक राहत मिसाइल और एक आतिफ मिसाइल, और उन्होंने वाकई ही तहलका मचा दिया। फिर वहां के म्यूजिक साइंसदानों ने सोचा कि ऐसी भी अरिजीत मिसाइल बनाने हैं। क्या ख्याल है, ये तजर्बा कितना सक्सेसफुल रहा? मुझे तो बड़ा मज़ा आया उधर काम करके और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके। और आज भी उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट जो है वो कभी ना कभी ट्विटर से आ जाती है, या कोई आर्टिस्ट वहाँ के जो है वो अपने स्टेटस लगा देते हैं। जैसे अरिजीत ने तो कॉन्सर्ट में भी कहा। बिल्कुल, तो वो उसका बड़ापन है, वो ही लाइक्स माई म्यूज़िक, और कुछ गाने जो है वो सुना है वो गाता भी है वो स्टेज पे। और जैसे कि पलाश मुंचल जो है वो जो सिल्क रूट से थे या नहीं, आई थिंक किसी और बैंड से थे, माई रीजन का गाना था। उन्होंने भी रिसेंटली एक कोई ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि इन 15 सालों में
हम लोग कोई आतिफ जैसा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके कि हमें आतिफ की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी वजह से आज भी लोग जो है वो गिटार्स जो है वो उठा रहे हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम एज वेल. वो लोग इस चीज़ को सराहते भी हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की जो है वो इधर कमी है या उधर कमी है. हम लोगों ने बहुत वहाँ काम किया है. अब ये और सबसे ज्यादा काम सबसे ज्यादा आपने काम और राहत ने